एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 की आंसर की आ चुकी है। ठीक है, कल शाम आ गई थी और लगभग लगभग इतना टाइम हो चुका है, बट अभी तक काफ़ी बच्चे तो अपनी आंसर की देख ही नहीं पाए क्योंकि सर्वर ही ऐसा चल रहा है इनका। ठीक है, तो काफ़ी फिर भी बहुत लोग देख चुके हैं और काफ़ी अभी भी ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि भैया सर्वर चले तो आंसर की देखें। ठीक है, तो अब यही है कि यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है कि आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वही सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो देखो, ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है लगभग 1 लाख प्लस का जो डेटा है, किसका डेटा है भाई? ये रैंक मित्रा का डेटा है। पूरा क्रेडिट नहीं जाता है, लगभग 1 लाख से ऊपर बच्चों का डेटा है। ठीक है, रो मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम आप देख रहे हो कि मतलब अभी तक काफ़ी बच्चे आंसर की नहीं देख पाए हैं और 1 लाख बच्चों का डेटा भी आ चुका है। समझ रहे हो? काफ़ी लोग तो आंसर की ही नहीं देख पाए और फिर भी 1 लाख का डेटा आ चुका है अभी तक। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मतलब इन पे लिंक वगैरह डालकर नहीं देख रहे क्योंकि मतलब एसएससी ने बोला है भाई ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने मैनुअली चेक की हैं चीज़ें। तो आप समझ लो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 180 से ऊपर रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने 3 बच्चे हैं। ठीक है, 170 से ऊपर 100 मतलब 170 से ऊपर 35 बच्चे, 160 से ऊपर 624 और 150 से ऊपर 3800 के आसपास है 145। आप देखोगे 130 से ऊपर 28,408 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये इतने बच्चों के मार्क्स आए हैं। जैसा बोल रहे थे ना कि नहीं पेपर का लेवल हार्ड है ऐसा, बट यार बच्चों के मार्क्स भी आए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देखोगे लगभग 120 से ऊपर 46,000 बच्चों। अब ये आप ध्यान में रखना कि यार ये 1 लाख प्लस का डेटा है। ठीक है, 1 लाख बच्चों का डेटा। और लास्ट ईयर जब मतलब डेटा था रैंक मित्रा के पास, तो उनके पास था 3.25 3.5 लाख के आसपास बच्चों का डेटा था, तो वो एक अच्छा खासा डेटा था। ठीक है, अगर साइड चले तो शायद इनके पास और डेटा ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तब चीज़ें और क्लियर होंगी। बट अभी के लिए जो अगर हम बात करें, ये आपकी मतलब अपनी आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग है कि रो मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या एवरेज स्कोर चल रहा है। हार्ड शिफ्ट और इजीएस्ट शिफ्ट 12 सितंबर की भाई थर्ड शिफ्ट निकल कर आ रही है। ठीक है, जिसका एवरेज स्कोर 101 है। और ये लगभग ऐसी ही चलेंगी चीज़ें। मतलब अब जैसा बेशक शायद डेटा आ जाएगा ना, तब भी देखो चीज़ें ऐसी ही चलेंगी। बट हाँ, इधर हो सकता है कि मान लो जब एक्चुअल डेटा मिले तो उसमें ये फर्स्ट पर हो, ये सेकंड पर हो, ऐसा। क्योंकि देखो सारी चीज़ें ना क्लोज चल रही हैं। आप देखो इन दोनों में, ये देखो ये तीनों क्लोज चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब डेटा बढ़ेगा तो इनमें थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का 1-2 डिजिट ऊपर नीचे हो सकते हैं। मतलब जैसे हो सकता है जो आपको 6th पे दिख रही है वो शायद 4th पे दिखे। ठीक है, तो वो चीज़ें। तो टॉप 10 की अगर हम बात करें तो भाई ये आपकी टफेस्ट शिफ्ट निकल कर आई है। और नीचे वाली देखो ईजीएस्ट शिफ्ट ये है, जिनका एवरेज लगभग 120 128 से चल रहा है। अब ये इसमें ऐसा भी है कि यार ये तो री एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं ना। ठीक है, अब जिनका री एग्ज़ाम हुआ है वो बेचारे परेशान है। जिनका 25 तारीख को था उनका एवरेज कम था, अब इनका एवरेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो वैसे परेशान कि भैया आसान शिफ्ट मिल गई, अब हमारे मार्क्स घटेंगे, डिक्रीज़ होंगे। तो ये आपकी आसान शिफ्ट है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो जाहिर सी बात है जिनकी हार्ड शिफ्ट है यार, उन्हें तो फ़ायदा होगा ही होगा नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, बट हाँ यार एक चीज़ दिमाग में रखना कि इस बार शायद कुछ आपको इतना नॉर्मलाइजेशन का ये ना देखने को मिले कि हाँ यार किसी के 15-15 20-20 नंबर बढ़ गया ना। इतना गंदा खेल नहीं देखने को मिलेगा। मैक्सिमम अगर आप बात करें तो 8-9 नंबर ही आपके बढ़ेंगे अगर आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट है, तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, और अगर आपकी मतलब मॉडरेट शिफ्ट है तो वही 4-5 नंबर आप लेकर चल सकते हैं। और फिर अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो भाई ना मार्क्स डिक्रीज भी होंगे। ये भी चीज़ आप दिमाग में रखना। आप कहोगे ऐसा क्यों? भाई देखो सेम जो, हालांकि अभी एसएससी ने तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करा है। अगर मान लो एसएससी स्टेनो का डिक्लेयर कर देते, सिलेक्शन फेज का डिक्लेयर कर देते, तो थोड़ा एक रफ आइडिया लग जाता है कि हाँ यार कैसे चीज़ें काम कर रही हैं एसएससी के इस बार। पर ऐसा कुछ तो आया नहीं है भाई। तो सेम जो इनका नॉर्मलाइजेशन या रिजल्ट का जो मेथड है वो अभी सीएसआईआर वालों ने फॉलो किया था, मतलब जो पहले स्टेनो वाला और जीएसए वाला। तो वहाँ पर हमने देखा था यार, वहाँ पे जो ईजीएस्ट शिफ्ट थे वहाँ से -6 हुए थे, 6 नंबर डिक्रीज हुए थे क्योंकि बहुत आसान पेपर आया था, हलवा पेपर आया था वहाँ पर। एक शिफ्ट का अच्छा पेपर आया था तो उसके 6-7 नंबर बढ़े थे और इनके घटे थे। तो उसी के बेसिस पर हम मान के चल रहे हैं कि हाँ यार शायद वैसा ही चीज़ें चले, क्योंकि वहाँ पर भी 21 परसेंटाइल मेथड था। ठीक है, अब कुछ का कहना है कि भैया 21 परसेंटाइल मेथड है तो ये ऐसा होगा कि ना हर शिफ्ट से इक्वल बच्चे सेलेक्ट करे जाएंगे। भाई मेरे अगर एक बात बताओ कि अगर हर शिफ्ट से इक्वल नंबर ऑफ बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे फिर तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मैटर ही नहीं उठता। आप एक छोटी सी बात बताओ, नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? फिर नहीं होगा। आप लोग ऐसे ऐसा क्या कह रहे हो?
भाई मान लो अगर एक्स शिफ्ट से हमें 200 बच्चे लेने हैं और वाई शिफ्ट से भी हमें 200 बच्चे लेने हैं, तो अगर ये हार्ड है या ये आसान है, ईजी है, तो हमें इससे क्या मतलब है? ना तो हार्ड वालों को फिर ईजी से मतलब होगा, ना ईजी वालों को हार्ड से मतलब होगा। फिर तो ये अपनी अपनी शिफ्ट देखेंगे। समझ गए? फिर तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मैटर ही नहीं उठता। फिर तो आपके जो रो मार्क्स है उसी के बेसिस पे आपका वो क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? मान लो अगर मुझे यहाँ से 2000 बच्चे सेलेक्ट करने और 2000 के ये इतने बच्चे निकल कर आ रहे हैं, तो वो तो इतने में सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका मतलब तो आपको अपनी शिफ्ट से हो गया ना। तो जब आपको अपनी शिफ्ट से मतलब रखना है, फिर तो आपको नॉर्मलाइजेशन का खेल ही नहीं होना। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं होगा, ओवरऑल पे ही नॉर्मलाइजेशन लगेगा और ओवरऑल ही बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यार 21% हर शिफ्ट से इक्वल नंबर ऑफ बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, फिर तो यार कोई मतलब ही नहीं है नॉर्मलाइजेशन का। समझ रहे हो? तो अभी के लिए जो हमें लग रहा है कि यार एक सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है, अभी के लिए वो ये है कि जैसे आप देखो डेटा, आप लगभग देखो 135 यानी कि 135 के आसपास 20,000 बच्चे सेलेक्ट हैं और 1 लाख बच्चों में से। ठीक है, तो लगभग इसी के आसपास आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग देखिए यार ये है कि यूआर कैंडिडेट से अगर आपके 135 प्लस माइनस 3 अगर मार्क्स बन रहे हैं, तो भाई आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब वो भी चीज़ें देखो डिपेंड करता है कि एसएससी अगर मान लो सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो वो हो सकता है कि कम बच्चे सेलेक्ट कर ले मेंस के लिए। अगर वो चाहता है कि यार 2 शिफ्टों में, तो शायद वो बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट कर ले, मतलब 15 गुना 10 गुना, है ना। अगर ऐसा कर रहा है तो फिर यार चीज़ें 8 गुना ही कर ले, तो उस पर भी चीज़ें मैटर करेंगी। बट अभी के लिए यूआर अगर आपके 135 प्लस माइनस 3 है, तो भाई आप थोड़ा सा मान सकते हो कि आपको मेंस का मौका मिल जाएगा। और ओबीसी की अगर हम बात करें, तो ओबीसी में भाई वही 128 प्लस माइनस 3, और ये सेम ईडब्ल्यूएस वाले भी मान लेना है ना, ये सेम आपका चलेगा कि यूआर कैंडिडेट से 135 प्लस माइनस 3 और ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 128 प्लस माइनस 3 हो सकता है। और ऐसे ही एससी एसटी भाई वही आपका 118 और 108 120 115 के आसपास है ना, ये आप लेके चल सकते हो। तो ये हमारे अकॉर्डिंग भाई एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जैसा हमें लगता है। हो सकता है कुछ को ये ज़्यादा लग रही होगी, हो सकता है बिल्कुल यार कुछ को ज़्यादा लगेगी और कुछ को कम लगेगी, क्योंकि कट ऑफ के साथ यही होता है। ठीक है, मान लो अगर किसी बच्चे से पूछोगे उसके 135 आ रहे हैं, तो वो तो मतलब किसी के 140 आ रहे होंगे, वो कहेगा हाँ हाँ यही कट ऑफ जाएगी। किसी के अगर 130 ही आ रहे होंगे, तो कहेगा अरे यार तुम तो पागल बना रहे हो, तुम तो ऐसा कर रहे हो, मेरी 100 मतलब 129 हो जाएगी। मतलब 1 नंबर कम ही वो कट ऑफ लगा कर चलता है कि हाँ मेरा तो हो ही जाएगा, और हर किसी की बात है। तो मेन चीज़ यही है कि यार कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग तो यही है कि यू आर की 135 प्लस माइनस 3 और ईडब्ल्यूएस ओबीसी 128 प्लस माइनस 3, और ये नॉर्मलाइज्ड है, रॉ नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड है। तो बस यही है। एस सी एस टी की वही आपका भाई 110 118 के आसपास आप मान के चल सकते हो। तो बस ये है। ठीक है, बाकी जो डेटा अभी आएगा यार, साइट चलेगी तो शायद डेटा बढ़े, तो बढ़ेगा तो उसके बाद कुछ पता चले कि क्या एक्चुअल में क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, हालांकि वो इतना ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि यार बच्चे नहीं इस बार इतना रिस्क नहीं ले रहे, मैनुअली ज़्यादा चेक कर रहे हैं। ठीक है, चलो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और क्या करोगे। चलो टाटा।